हेलो फार्मा फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम शुरू करने वाले हैं अपना थर्ड सेमेस्टर का पहला सब्जेक्ट जो है हमारा फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं हम सबसे पहले। तो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट यूनिट में हम सबसे पहले आज की वीडियो में देखने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन और इसकी हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी देखेंगे, इसकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे और स्कोप एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो इतना मटेरियल हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं पूरा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा ज़रूर देखना और इसके नोट्स आप हाथों हाथ बनाने की कोशिश करना, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाओगे तो अच्छा रहेगा और आपको याद करने में भी थोड़ी सी जल्दी ही याद हो जाएगा। तो वैसे तो मैं बाद में कंप्लीट यूनिट होने के बाद नोट्स इसके डाल दूँगा सारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले हम इसका देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो माइक्रोबायोलॉजी इज मेड अप ऑफ 3 वर्ड्स। जो हमारी माइक्रोबायोलॉजी है वो 3 वर्डों से मिलकर बनी हुई है। नंबर 1 पर था हमारा माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रो का जो मीनिंग रहता है वो रहता है हमारा स्मॉल, और बायो का जो मीनिंग रहता है वो रहता है हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लॉजी का जो मतलब रहता है वो रहता है हमारा स्टडी ऑफ। तो जो हमारे स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो स्टडी करते हैं हम, वही हमारा माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। तो अभी इसका मीनिंग्स देख लेते हैं, इस वाले पॉइंट में इसका मीनिंग्स है पूरा। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज़ लेस देन 1 माइक्रोन which we cannot see with naked eyes, we use microscope to see them। तो देखो इसका मतलब क्या है, ये एक हमारी साइंस की ब्रांच है। इसमें हम स्टडी करते हैं हमारे स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो क्या लेस देन जो इनका साइज जो होता है वो हमारे 1 माइक्रोन से भी लेस होता है, वो 1 माइक्रोन से भी कम होता है। विच वी कैन नॉट सी, हम इनको जो ना देख नहीं सकते हमारी नेक्ड आइज से, जो हमारी नग्न आंखें हैं उनसे हम इनको देख नहीं सकते। वी यूज माइक्रोस्कोप टू सी दैम, और इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमारे होते हैं, एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, एल्गा, प्रोटोजोआ, ईटीसी। ये जितने भी हमारे वायरस, बैक्टीरिया, फंगी सारे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, और इनको देखने के लिए हमें क्या माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। वी स्टडी अबाउट दैम, और इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो देखो कुछ भी नहीं है, माइक्रोबायोलॉजी हमारे 3 वर्डों से मिलकर बना हुआ है, माइक्रो प्लस बायो प्लस लॉजी, और इन तीनों का वर्ड रहता है, मीनिंग रहता है हमारा स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टडी ऑफ। तो जो भी हमारे स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी होती है हम माइक्रोबायोलॉजी में ही करते हैं। तो हमारे स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से? हमारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या प्रोटोजोआ, ये सारे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनका साइज हमारा 1 माइक्रोन से भी कम होता है, और इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, छोटा सा इंट्रोडक्शन है, बिल्कुल 2-3 पॉइंटों में। तो इसको आप यहाँ याद कर लेना बहुत अच्छे तरीके से। और अब देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो अब देखते हैं हम फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो वो हमारी माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन था, और हम यहाँ पर देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। It deals with the study of microorganisms responsible for the production of antibiotic, enzymes, vaccines, vitamins and other pharmaceutical substance। तो जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि रिस्पॉन्सिबल रहते हैं हमारे एंटीबायोटिक्स, एंजाइम, वैक्सीन, विटामिन्स या फिर अदर फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस के प्रोडक्शन के लिए, तो उन्हीं की स्टडी क्या है, हम उन्हीं की स्टडी करते हैं अपनी फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं हम। इट आल्सो इंक्लूडेड द मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, स्टेरॉइड प्रोडक्ट प्रिपरेशन एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो देखो इस पॉइंट का मीनिंग क्या होता है, जो भी हमारी स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस होती है या जो भी हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं उनको हम कैसे माइक्रोफिल करते हैं, जो कि हमारी सारी प्रोसेस होती हैं इनकी, तो उनको क्या है हम इसमें स्टडी करते हैं पूरे। हम फार्मास्यूटिकल माइक्रो बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं उस चीज़ की। और जो हमारे स्टेरिलाइज प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि जो हमारे माइक्रोबियल प्रोडक्ट होते हैं उनको जो हम कैसे बनाते हैं उनकी जो स्टडी करते हैं, और जो हमारी डिजीज़ेस होती हैं उनको हम डायग्नोस किस तरीके से करेंगे, वो जो सारी स्टडी होती है हमारी सारी की सारी फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ही आती हैं। तो ये इसका मीनिंग्स होता है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़े से आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं कि इसमें क्या पढ़ते हैं हम। ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स, एंजाइम, वैक्सीन, विटामिन और अदर फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस के लिए, और जो भी हमारी स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस होती है या फिर स्टेराइल प्रोडक्ट होते हैं उनको किस तरीके से बनाते हैं, उनकी किस तरीके से डिजीज होती है, उन सभी की स्टडी हम फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब देखने वाले हैं हम हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री देखेंगे। और हिस्ट्री में हमें क्या देखना, हमारे जो साइंटिस्ट थे उनके नाम देखने की, कौन से साइंटिस्ट ने हमें क्या दिया। तो सबसे पहले आए थे हमारे लुईस पोस्चर। तो इनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। इन्होंने फर्मेंटेशन में मदद की और इंट्रोड्यूस
स्टेरिलाइजेशन टेक्निक। और इन्होंने क्या करा, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक का इंट्रोडक्शन करा, इंट्रोड्यूस की जो भी हमारी स्टेरिलाइजेशन टेक्निक होती है। और दूसरा आ जाता है हमारा एंटोन वैन ल्यूवेनहोक। 1975 में इन्होंने क्या किया, देखो, दे सीन फर्स्ट लिव माइक्रोब एंड गिव एनिमल कल्स नेम। इन्होंने क्या करा, इन्होंने मतलब 1975 में सबसे पहले हमारा फर्स्ट माइक्रोब को देखा और उसका इन्होंने नाम रख दिया एनिमल कुल्स नेम। इनको हम फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं इसीलिए। और तीसरे आते हैं हमारा एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी। इनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। और इन्होंने बताया कि हमारे जो होते हैं दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक तो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है और एक होता है हमारा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट रोगर विकन। तो इन्होंने 3rd सेंचुरी में क्या करा, दे टेल अबाउट डिजीज एंड सैड डिजीज कोज्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्होंने क्या करा, इन्होंने मतलब डिजीज के बारे में मतलब देखा, उनके बारे में बताया कि जो हमारी जो डिजीज होती हैं वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं। जैसे कि हमारे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, या हमारा जो अभी हम पढ़ के आए हैं पीछे, तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो हमारी जो डिजीजेज होती हैं वो सारी इन्हीं की वजह से होती हैं। तो इन्होंने इनके बारे में बताया। और चौथे आ जाते हैं हमारे अब नेक्स्ट मतलब 5वें नंबर पर आते हैं हमारे रॉबर्ट हुक। तो इस नाम को आप पहले भी जानते हो क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने देखा होगा। तो इन्होंने क्या कहा था, डिस्कवरी ऑफ द सेल। इन्होंने 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे हैंस बकर्न, डिमोस्ट्रेटेड द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस इन ब्लड। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कुछ प्रदर्शित किया। इन्होंने क्या, जैसे हमारे ब्लड में जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहते हैं, इन्होंने उसके बारे में हमको दर्शाया कि मतलब जो हमारे ब्लड के अंदर सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं उसको इन्होंने हमें बताया कि मतलब क्या क्या सब्सटेंस प्रेजेंटेड रहते हैं। और नेक्स्ट आते हैं हमारे एडवर्ड जेनर, डेवलप फर्स्ट वैक्सीन फ्रॉम काउपॉक्स। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने डेवलप करी थी हमारी पहली वैक्सीन किससे, काउपॉक्स से। तो देखो सारी चीज़ मतलब ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनके नोट्स में आपको इस तरीके से बनाने हैं कि लुईस पास्चर ने क्या किया, या फिर हमारे जो भी जितने साइंटिस्ट हैं इनके बारे में आपको बताना है सारा। तो अब जो है ना हम देख लेते हैं और आगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट लॉर्ड जोसेफ लिस्टर। तो देखो इनको क्या फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी के नाम से भी जानते हैं। देखो देखो क्या होता था पहले समय पे, जो भी हम मतलब सर्जरी करते थे तो सर्जरी के टाइम पे क्या होता था, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर चले जाते थे। मतलब जो हमारा बैक्टीरिया वायरस है वो मतलब सर्जरी के टाइम पर हमारी बॉडी के अंदर जाकर डिजीज कर देते थे। तो फिर उन्होंने क्या करा, इन्होंने यूज़ फिनोल। इन्होंने बताया कि फिनोल का यूज़ करते हैं हम, जो का हमारा कार्बोलिक एसिड होता है तो वो इसको डिसइंफेक्टेंट कर देता। मतलब जो भी अगर हम फिनोल यूज़ कर देते हैं फिनोल का, तो जो हमारी जितने भी इक्विपमेंट जो भी हमारे सर्जरी वाले जो हमारे वो रहता है मटेरियल, उस पर अगर हम फिनोल का मतलब यूज कर लेते हैं तो वो एक तरीके से साफ हो जाते हैं और फिर हमारे जो मतलब बैक्टीरिया होता है वो मतलब हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर पाता। और अब नेक्स्ट देखते हैं हम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ही डेवलप फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन फ्रॉम द पेनिसिलियम नोटेटियम फंगस फाउंड इन टबाकू लीफ इन 1927। तो इन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक डेवलप करी जो जिसका नाम था हमारा पेनिसिलिन। जो इन्होंने किस चीज़ से डेवलप करी थी, जो हमारा मतलब 1927 में जो लीफ तंबाकू होता है उसमें जो फाउंड उसमें कुछ चीज़ मिली इनको जिसको हम बोल रहे थे पेनिसिलियम नोटेटियम फंगस। उस चीज़ से इन्होंने हमारी पहली एंटीबायोटिक डेवलप करी जिसका नाम इन्होंने रखा पेनिसिलिन। तो आई होप आप लोगों को इसकी हिस्ट्री समझ में आ चुकी होगी। तो इसकी हिस्ट्री में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, मतलब 6, 7 या 8, 10 जितने भी साइंटिस्ट हैं इनके बारे में लिख देना कि इन्होंने क्या क्या किया। वैसे तो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं ये, तो इसलिए मैंने ज़्यादा लॉन्ग में करा नहीं इसको, क्योंकि एग्जाम में बस 1-2 बार ही आया हुआ है। 1-2 बार भी शायद नहीं आया हुआ, मैंने देखा नहीं है, बट इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा जी। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आया था हमारा ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांचेस पढ़ने हैं हमें, ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो इसको क्या है 2 तरीके में डिवाइडेड किया गया है, एक तो होता है हमारा प्योर साइंस में और एक होता है हमारा अप्लाइड साइंस में। तो प्योर साइंस में देखो क्या क्या होता है। प्योर साइंस में हमें सिर्फ वर्ड लिखने, जैसे कि हमारा बैक्टीरियोलॉजी हो गया, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग हमने लिख देना है आगे कि स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया की स्टडी को हम बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। इसी तरीके से आता है हमारा माइक्रोलॉजी, तो इसमें क्या करते हैं हम स्टडी करते हैं अपने फंगी की। प्रोटोजूलॉजी, इसमें स्टडी करते हैं हम अपने प्रोटोजोआ की। एल्गियोलॉजी, इसमें स्टडी करते हैं हम अपने एल्गी की। और फिर आता है हमारा पैरासिटियोलॉजी, इसमें हम स्टडी करते हैं अपने पैरासाइट्स की। फिर आता है हमारा जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। फिर आता है हमारा इम्यूनोलॉजी, तो स्टडी ऑफ मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट एंड रेजिस्टेंस बाय बॉडी ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज। तो इन सारी चीज़ों को आपको इनका मीनिंग्स लिख देना है और ये सारी चीज़ें मतलब एक तरीके से कंप्लीटेड हो जाती हैं। और अब देख लेते हैं अपना दूसरा जो हमारा अप्लाइड साइंस, इसमें आता है
मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में क्या करते हैं, जो हमारी डिजीज़ है, डिजीज़ के बारे में स्टडी करते हैं कि माइक्रोब से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, तो उसी को हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। फिर आता है हमारा फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में होता है कि हमारा जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं हमारे माइक्रोब से, तो उसी की स्टडी हम करते हैं फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में। फिर आता है हमारा थर्ड इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, जो भी हमारे मतलब इंडस्ट्री लेवल पे जो हम प्रोडक्शन करते हैं माइक्रोब की हेल्प से, तो उसी को हम इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। फिर आता है हमारा फूड माइक्रोबायोलॉजी। तो फूड माइक्रोबायोलॉजी में मतलब फूड को किस तरीके से माइक्रोब से बचा सकते हैं, या किस तरीके से हम मतलब फूड को तैयार कर सकते हैं, उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं फूड माइक्रोबायोलॉजी में। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। और नेक्स्ट देखते हैं अब और कुछ पॉइंट है, देखो इनको देख लेते हैं। जैसे सोयल माइक्रोबायोलॉजी हो गया हमारा, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी हो गया हमारा, एक्वाटिक माइक्रोबायोलॉजी हो गया, और एयर माइक्रोबायोलॉजी हो गया, मतलब जो एयर से माइक्रोब जो हमारी डिजीज़ करते हैं एयर के थ्रू, माइक्रोब्स जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं उसको हम एयर माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। तो इन सारी चीज़ों का मीनिंग्स मतलब सेम ही है, मतलब इनके वर्ड में ही छुपा हुआ है, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। और अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, तो वो है हमारे स्कोप एंड इट्स इंपॉर्टेंस। मतलब इसके स्कोप का क्या है और इसके इंपॉर्टेंस का क्या है। तो इसके स्कोप मतलब अगर देखें तो मतलब मेडिकल में इसका स्कोप है डील्स विद डिजीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी ह्यूमन और एनिमल्स की जो डिजीजेज होती हैं उसके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। और फिर आता है हमारा इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम पैथोजेंस। तो जो भी हमारी इम्यून सिस्टम की जो स्टडी होती है, जो कि हमारे प्रोटेक्ट करती है बॉडी को हमारे पैथोजेंस से, तो वो हमारा इम्यूनोलॉजी में आता है। तो इसमें भी इसका स्कोप है, और इस इंपॉर्टेंस और स्कोप इसके दोनों सिमिलर है, मतलब सेम ही है, कुछ भी नहीं है। और तीसरा था हमारा एग्रीकल्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इम्पैक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एग्रीकल्चर। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे एग्रीकल्चर से इम्पैक्ट पड़ता है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर। और फिर आ जाते हैं हमारे मतलब इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू मेक प्रोडक्ट सच एज एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, स्टेरॉइड, एल्कोहल, etc। तो जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि हमारे एंटीबायोटिक्स हो गया, वैक्सीन हो गया, स्टेरॉइड्स हो गया, एल्कोहल्स हो गया, तो वो सारे हमारे इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में होते हैं। तो ये भी इसका स्कोप है कि आप वहाँ पर भी मतलब वर्क कर सकते हो एक तरीके से। फिर हमारा फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू मेक फूड सच एज चीज़, पिक्सल एंड बियर्स। तो इसमें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं फूड्स वगैरह बनाने के लिए। तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंस में हैं और इसके स्कोप्स हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मतलब लाइक करो। और देखो आज हमने जो सुबह वीडियो डाली थी उस पर व्यूज़ अच्छे आए हैं, तो मतलब रेगुलर अगर 300 व्यूज़ आएंगे तो हम रेगुलर वीडियो डालेंगे। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।